मोदी के रूस दौरे पर दुनिया की तो नजरें थी ही, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मोदी मोदी हो रहा था। पाकिस्तान की जनता नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ रही थी, चर्चा कर रही थी कि आखिरकार कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का मान बढ़ाया है। वहां की सड़कों से लेकर यूट्यूब तक क्या चर्चा हो रही थी, आइए सुनवाते हैं आपको। इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात। सर, एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो माशाल्लाह बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता IMF से लोन नहीं लेते, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। वो जहाँ पे जाते हैं ना उन्हें USA रोकता है, ना उनको अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, ना वो चाइना के प्रेशर में आते हैं। जिसका दिल करता है इंडिया में, यानी जिस प्राइम मिनिस्टर का जो दिल करता है वो करता है। सर उधर हर एक इदारा अपने काम से मुखलिस है, खुद मुख्तार इदारे हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है। ठीक है, हमारे इधर ऐसे नहीं होता। कि रशिया जैसे इंडिया को डिस्काउंट पे ऑयल दे रहा है, या बड़ी दोस्ती गहरी या बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। इधर हमेशा अमेरिका का इम्पैक्ट रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा इमदाद देता रहा है, या कंट्रोल इनडायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, वो अमेरिका का प्रेशर हो सकता है कि हम डायरेक्ट रशिया से पेट्रोल नहीं ले रहे। इंडिया में क्यों नहीं प्रेशर अमेरिका डाल पाता, क्या वजह है? वो तो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, मैं उधर क्यों नहीं इंडिया अमेरिका में इन्वॉल्वमेंट करता? देखे, जब आपके कवानीन अवाम के लिए होंगे ना, तो कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। कोई भी चीज है ना, अगर उनको अवार्ड दिया गया तो देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बड़ी है तो अवार्ड दे देंगे। ऐसे तो फिर रशिया को USA को अवार्ड देना चाहिए। फायदा देखे ना, फायदा क्या है? हाँ, ये बात करें, फायदा देखे, उनको वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का फायदा है उनको। जिस मुल्क से फायदा नजर आना है उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। देखिए, सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। ठीक है, वो अपने मुल्क वाले, अपने जो अवाम है उनके बारे में सोचता है। तो देखिए, भले ही धरती रूस की रही हो, लेकिन वहां पर भी मोदी मोदी के जयकारे खूब लगे। और 2 दिवसीय दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के, और इस दौरान कई अहम मुलाकातें और कई चर्चाएं, और साथ ही साथ अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी पहुंच चुके हैं। और यहां पर जब पहुंचे तो वहां पर भी ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, वियना में स्वागत हुआ, और द्विपक्षीय संवाद भी अब होगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी है कि जब बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो आखिर क्या सहमति बनती है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर वंदे मातरम की धुन भी बजाई गई। प्रवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, जाना कि आखिर क्या उनका हाल है और किस तरीके से वहां पर जो है वो रहते हैं। इसके बाद पहले रूस का दौरा, देखिए अब रूस के दौरे की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब रूस दौरे पर भी थे तो वहां पर भी जोरदार स्वागत, भव्य स्वागत हुआ था प्रधानमंत्री का। रूस के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत किया गया। प्रवासियों ने पीएम को अपने बीच पाकर जोरदार उत्साह दिखाया, तो वहीं ऑस्ट्रिया के कलाकारों ने भी पीएम के सम्मान में वंदे मातरम की धुन बजाई। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे। वहां ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। इसके बाद पीएम ने प्रवासियों का अभिनंदन किया। हम तो प्रधानमंत्री जी के स्वागत में खड़े थे, और विंसी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ था, एंड शी वाज स्टैंडिंग
एंड प्राइम मिनिस्टर केम इन और उन्होंने पेंटिंग देखा। प्राइम मिनिस्टर सर ने मेरा ये तिलक देखा। मेनी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रॉम गुजरात, तो उन्होंने गुजराती में ही पूछा, इससे भी पूछा, इसकी सरनेम पूछी, इसने कहा विंसी भावसार, तो गुजराती में बात करने लग गए। और प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए बहुत खुशी हुई है और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको ग्रीट किया है। हमने उन्हें उनके 3rd टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस दिया है और उन्होंने बहुत आदर से हमको थैंक यू भी बोला है। मैं पूछा मैं कौन सी क्लास में, मैंने बोला हम 2nd और उनमें फिर मेरा नाम पूछा। और कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने तुम्हारी नाक खींची? नाक भी खींची आपने? Yes. और ऐसे टाप की आशीर्वाद भी दिया? यस। 41 साल बाद ऑस्ट्रिया की धरती पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कदम रखे हैं तो जाहिर है ये दौरा बेहद खास है। दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण यात्रा भारत ऑस्ट्रिया संबंधों में नए आयाम जोड़ेगा और इसे नई गति देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद ट्वीट किया और कहा कि ऑस्ट्रिया की यात्रा विशेष है। हमारे देश साझा मूल्यों और एक बेहतर ग्रह के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े हुए हैं। चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत समेत ऑस्ट्रिया में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।